नमस्कार, मैं स्वरूपा। स्वागत है उत्तराखंड लाइव में। पहले हेडलाइंस। सीएम धामी ने कशा कांग्रेस में हुई नई ज्वाइनिंग पर तंज। कहा, जो कांग्रेस में नए उन्हें भाजपा ने किया था निष्कासित, उन्हें जहां जाना था चले गए। पीएम मोदी के देहरादून प्रस्तावित दौरे को लेकर तेज हुई तैयारियां। जून डीएम ने की तैयारियां का लेकर बैठक, अधिकारियों की दिए बेहतर तैयारियों के निर्देश। गैस आपूर्ति को लेकर आयुक्त खाद्य एवं आपूर्ति आयुक्त का दावा, किसी को घबराने की जरूरत नहीं। उत्तराखंड में सामान्य रूप से की जा रही गैस की डिलीवरी। फिर बढ़ा कांग्रेस का कुनवा, दूसरे दलों के नेताओं ने ज्वाइनिंग की पार्टी। वरिष्ठ नेता सूर्यकांत ने दिलाई सदस्यता की शपथ। कहा, जारी रहेगा सदस्यता का अभियान। खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व विधायकों को और नेताओं पर तेज कसा है। उन्होंने कहा कि सभी नेता पहले ही भारतीय जनता पार्टी से अलग हो चुके थे या उन्हें पार्टी से निष्कासित किया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि जिन्हें जहां जाना था वे अब वहां पहुंच गए हैं और इससे पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सरकारों में आ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी का कोई हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कभी बयान दे दिया था, उसमें तो कोई सालों साल से जो है कोई चुनाव लड़े हुए कोई दूसरी पार्टियों में थे। प्रधानमंत्री के प्रस्तावित देहरादून दौरे को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने बैठक कर तैयारियों की समीक्षा करते हुए सभी विभागों को सख्त निर्देश दिए। संभावित रूट के निरीक्षण, सड़क सुधार, सौंदर्यीकरण और सुरक्षा व्यवस्था को समयबद्ध पूरा करने का कहा गया था। कार्यक्रम स्थल पर मंच, पार्किंग, बैठने और सफाई की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने की निर्देश दिए गए थे। साथ ही रूट पर चल रहे निर्माण कार्यों को अस्थायी रूप से रोकने के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी तरह की बाधा ना हो और सभी तैयारियां समय पर पूरी हो सके। उत्तराखंड में गैस की आपूर्ति को लेकर स्थिति अब पूरी तरह सामान्य बताई जा रही है। खाद्य आयुक्त आनंद रूप से कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, घरेलू गैस की डिलीवरी सुचारू रूप से जारी है। उन्होंने बताया कि अस्पतालों और शिक्षणीय संस्थानों की भी निश्चित आपूर्ति मिल रही है, जबकि व्यावसायिक गैस को सिलेंडर को आपूर्ति भी व्यवस्थित कर दी गई है। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा को देखते हुए अतिरिक्त गैस को मांग केंद्र सरकार की जाएगी। साथ ही लोगों को अपील की गई है कि अनावश्यक बुकिंग से बचें और किसी भी तरह की पैनिक ना करें, क्योंकि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। प्रेस वार्ता में स्वागत है। जैसा आप सभी लोगों को विदित है कि जो विश्व की परिस्थितियां इस समय विद्यमान है, उसके चलते जो है हमारे यहाँ जो पेट्रोलियम और उसके उत्पाद हैं उनमें थोड़ा कठिनाई आई थी, लेकिन उसे जो है भारत सरकार और प्रदेश सरकार के प्रयासों से काफ़ी हद तक कम किया गया है। और जो घरेलू गैस की आपूर्ति है, आपको पता है कि वो शुरू से ही हमारे यहाँ पूर्ण मात्रा में अवेलेबल है। व्यावसायिक कनेक्शंस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे जो धीरे धीरे शिथिल किए जा रहे हैं। सबसे पहले जो व्यावसायिक कनेक्शंस थे वो केवल अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थाओं को ही दिए जा रहे थे। देहरादून में कांग्रेस ने अन्य दलों से आए नेताओं और कार्यकर्ताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धमशाना ने सभी का स्वागत करते हुए कहा कि आने वाले समय में कांग्रेस संगठन और मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि पार्टी लगातार अन्य दलों की झटका देने के काम करेगी और अधिक से अधिक लोगों को ज्वाइनिंग की अभियान जारी रहेगा। बीजेपी के कथन पे मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ
जिस प्रकार की भाषा वो अपने पुराने साथियों के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर माना आज कोई आदमी जो हमारे साथ वर्षों तक काम कर रहा, उसको किसी नाराजगी के कारण पार्टी छोड़ देता है, तो पार्टी में लोकतंत्र में सबका अधिकार है अपनी विचारधारा, अपनी पार्टी जो चूज करने का। लेकिन आप उसको एक्सपायरी माल बोलेंगे, आप उसको कूड़ा करकट बोलेंगे, अपने सहयोगियों के लिए कभी इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया जा सकता है? नारायण पाल को अगर कूड़ा कहा जाएगा या एक्सपायरी माल कहा जाएगा, या राजकुमार ठकराल जो आपके नगरपालिका के चेयरमैन थे, 2 बार रुद्रपुर से एमएलए रहे, आप उनको एक्सपायरी माल या कूड़ा करकट कहेंगे? देहरादून में भाजपा के मंडल प्रशिक्षण वर्ग का उद्घाटन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए पार्टी की विचारधारा के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इस प्रशिक्षण के माध्यम से कार्यकर्ताओं को पार्टी के कार्य, उसकी सोच और संगठन में मजबूत बनाने में योगदान देने वाले महान व्यक्तियों के बारे में जानकारी दी जाती है। साथ ही पार्टी और संगठन के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखते हुए केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचने कर जोड़ दिया है। हमारा पटेल मंडल है, सरदार पटेल मंडल में आज सभी कार्यकर्ताओं के बीच सम्मिलित होने का अवसर मिला है। और ये जो प्रशिक्षण है, ये हमारे कार्यकर्ताओं को हर दृष्टि से जो संगठन की रीति नीति पद्धति है, विचारधारा है, उसको और मजबूत बनाने में बहुत काम देते हैं। अनेक प्रकार की जानकारियां देते हैं, बहुत सारे विशेषज्ञ इसमें आते हैं। कुंभ मेला 2027 को लेकर हरिद्वार में तैयारियां तेज हो गई है, जिसमें देव डोलियों की शोभा यात्रा, गंगा स्नान प्रमुख आकर्षण रहेगा। इस योजना में जरिए उत्तराखंड की लोक संस्कृति और परंपराओं को देश दुनिया के सामने प्रस्तुत करने की तैयारियां की जा रही है। इसी क्रम में मेलाधिकारी सोनिका की अध्यक्षता में मेला नियंत्रण भवन के बैठक आयोजित की गई है, जिसमें स्थान और शोभा यात्रा की व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की गई है। बैठक में आवागमन मार्ग, ठहराव स्थल और पारंपरिक शोभा यात्रा के संचालन जैसे महत्वपूर्ण विषय पर मंथन किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि देव डोलियों की यह आयोजन भव्य और व्यवस्थित तरीके से कराया जाएगा, जिसमें श्रद्धालुओं को दिव्य अनुभव मिल सके। देखिए, देव डोली पहले से भी हमारी 2-3 कुंभ में आ चुकी है और हमारे जितने देवी देवता हैं उनको स्नान कराने का पहले से भी हमारी परंपरा रही है। लेकिन अब सामूहिक रूप से परंपरा हमने पहली बार हमारे स्वर्गीय मोहन सिंह गांववासी जी के कल्पनाओं में हमने ये साकार किया था। तो इसलिए अभी सरकार में मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सरकार को कि सरकार बहुत गंभीरता से हमारे इसको भी इस देव डोली कार्यक्रम को ले रही है और उसके लिए सारा उन्होंने आश्वासन दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। हमारी बैठक हुई थी और इसमें यही डिस्कशन हुआ कि किस तारीख को, पहले तो तारीख फिक्स होनी है, किस तरीके से कहाँ से आएंगे, कहाँ पड़ाव लगेंगे, किस तरह की व्यवस्था होनी है, कहाँ पे भूमि चयन होना है, इन सब पे काफी विस्तृत बातचीत हुई है। और क्योंकि अभी हमारे पास समय भी है और कुछ ऐसे सुझाव थे जिनको हमें टेकअप करना है और कुछ हमारे क्वेश्चंस थे जिनके बारे में ये विस्तृत चर्चा करके दोबारा एक बार बैठक की जाए। प्रदेश में प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे से पहले सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने दौरे को स्वागत करते हुए कई अहम मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुजाता पाल ने कहा कि प्रधानमंत्री जब उत्तराखंड आ रहे हैं तो उन्हें जनता से जुड़े मुद्दे पर जवाब देना चाहिए। उन्होंने अंकिता भंडारी मामला, पेपर लीक और खनन जैसे मामलों को उठाते हुए सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही महंगाई और पलायन जैसी समस्या को पर भी सरकार को घेरा गया है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार चुनावी तैयारी में व्यस्त है और जबकि जनता की मुद्दे को नजरअंदाज किया जा रहा है। प्रधानमंत्री का स्वागत है उत्तराखंड में, लेकिन प्रधानमंत्री जो है इस समय जिस वक्त इतनी बड़ी वॉर चल रही है और पॉपो जो है उस वॉर को रुकवा नहीं पा रहे हैं। भाई रशिया यूक्रेन वॉर तो उन्होंने रुकवा दिया था, हमने सुना, मगर फिर भी वो चलता जा रहा है। और जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह से लॉकडाउन का ये डर दिखा रहे हैं, उसके बीच में अगर ये उत्तराखंड आ रहे हैं तो उनको बताना चाहिए कि अंकिता भंडारी के मामले में जिस वीआईपी दुष्यंत गौतम का नाम आया वो उत्तराखंड की धरती पर कैसे आया और उत्तराखंड से उसी वीआईपी दुष्यंत गौतम के वकील गौरव भाटिया को कैसे सुप्रीम कोर्ट में हमारी सरकार ने अपना वकील नियुक्त किया। उन्हें बताना चाहिए आके कि यहाँ पे पलायन क्यों हो रहा है।
उत्तराखंड में एसटीएफ और साइबर पुलिस की बड़ी कार्रवाई में 3-4 साल से सक्रिय साइबर क्राइम नेटवर्क का वोड़कअप किया गया है। आरोपियों द्वारा लोगों को लालच देकर फर्जी खाते खुलवाए जाते थे और उनकी खरीद फरोख्त भी की जाती थी। व्हाट्सएप के माध्यम से मूल्य अकाउंट की डिटेल देश भर में साझा की जा रही थी। पुलिस ने वीर चैनल रानीपुर के पास बैरियर लगाकर संदिग्ध वाहन को पकड़ा, जहां से एटीएम कार्ड, पासबुक और चेकबुक और मोबाइल बरामद किए गए हैं। इस कार्रवाई की 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और बड़े नेटवर्क के और खुलासा की संभावना जताई जा रही है। एसएसपी सर के निर्देशानुसार हमने साइबर जो अकाउंट के सिंडिकेट्स हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम के सिंडिकेट्स, उन पे कार्रवाई करते हुए रात में 3 लोगों को अरेस्ट किया है, जिनमें से एक का नाम रवि है, एक का नाम विनीत राणा है और एक का नाम है राजन चौधरी। बेसिकली ये क्या करते हैं, ये लोग अकाउंट्स खुलवाते हैं, नए अकाउंट्स, और इनको साइबर क्रिमिनल्स को देते हैं कि वो अपने अकाउंट्स, जो पैसे वो विक्टिम से ठगते हैं, उसको वो लेयर कर सके। राजधानी देहरादून में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए एसपी प्रवीण डोवाल ने सख्त रुख अपनाया है। ऑपरेशन नाइट वॉच तहत पुलिस द्वारा सभी थाना क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वाले 42 लोगों को गिरफ्तार कर उन्हें वाहन सीज की गई है और साथ ही यातायात नियमों को उल्लंघन पर 45 अन्य वाहनों को सीज करते हुए 80 चालान और 96 कोर्ट चालान किए गए हैं। पुलिस ने 1500 अधिक वाहनों की चेकिंग और सैकड़ों लोगों से पूछताछ कर सत्यापन किया है। वहीं संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखते हुए कई लोगों को थाने लेकर कार्रवाई की गई है। देहरादून के लाडपुर क्षेत्र में एक युवक द्वारा पेट्रोल पंप पर हंगामा करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लिया। जानकारी के अनुसार युवक ने पंप कर्मियों से बदसलूकी की है और तेल डलवाने के लिए बाद भुगतान करने से इनकार कर दिया। पुलिस उसे 185 AMV एक्ट के तहत थाने ले गई और जहां कुछ समय बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई है और वह बेसुध हो गया है। पुलिस उसे तुरंत करेक्शन अस्पताल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टर उसे मृत्यु घोषणा की गई है। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी ने पारदर्शी जांच के लिए राज्य पर समेत 3 पुलिस कर्मियों को पुलिस लाइन स्थानांतरित कर दिया गया है। आज दिनांक 28 मार्च को थाना रायपुर में हवालात में सुनील रतूड़ी की असामयिक मृत्यु के संबंध में सूचना हमें प्राप्त हुई थी। तत्काल पुलिस बल द्वारा उनको हॉस्पिटल भिजवाया गया, जहां पर डॉक्टर द्वारा उन्हें मृत घोषित किया गया। क्योंकि काफ़ी गंभीर प्रवृत्ति का ये मामला है, इसलिए जो भी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की ओर से जो गाइडलाइंस हैं उसका पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है और उसमें हम ये सुनिश्चित करेंगे कि इस पूरे घटनाक्रम की जाँच जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेटी जांच इसमें की जानी चाहिए। इसके साथ ही जो डॉक्टरों के पैनल से इस पूरे जो हरिद्वार में ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती पर भ्रष्टाचार और अवैध वसूली के गंभीर आरोप लगे हैं। प्राइड फार्मा कंपनी के प्रतिनिधियों ने प्रेस वार्ता कर उनके सस्पेंशन और संपत्ति की जांच की मांग उठाई है। आरोप है कि लाइसेंस प्रक्रिया के दौरान व्हाट्सएप के माध्यम से पैसों की मांग की गई है और कई बार रकम वसूली की जा रही है, जिससे लाखों रुपए से अवैध उगाही आरोप लगाया गया है। कंपनी के कहना है कि उन पर दबाव बनाकर पैसे लिए गए थे, जिसको लेकर अब प्रशासन से निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। जबकि अभी तक ड्रग इंस्पेक्टर की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। कंपनी है आपकी, मेरी मार्केटिंग फर्म है प्राइड फार्मा केम के नाम से। क्या पूरा प्रकरण था आपके साथ? प्रकरण अभी भाई ने समझा है, जो लाइसेंस की फीस लिया है 10,000 5,000 तो मैडम को दे दी गई है। कौन? अनीता भारती को। किस एवज में? लाइसेंस की एवज में। उन्होंने मांगे आपसे? मांगे हैं, वो ये ऑनलाइन अकाउंट में अपने डलवाए, किसी अन्य के अकाउंट में डलवाया। वो आपने कब अप्लाई किया था? जनवरी महीने के करीब। जनवरी ये 2025 ये 26
26। देखिए, पूरा मामला ऐसा है कि अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक पोस्ट फेसबुक पर डाली थी कि ऐसे ऐसे एक, केवल नाम नहीं लिखा था मैंने, खाली ये डाला था कि सीनियर ड्रग इंस्पेक्टर इतने इतने पैसे रिश्वत लेती हैं। अब ये खुद ही उसमें आई और खुद ही अपने आप को इन्होंने साबित किया कि हाँ जी मैं ही हूँ, और पोस्ट भी मेरे नाम से और मेरे ऊपर मुकदमा भी करवा दिया। मुकदमे से हमें डर नहीं लगता। फिर बाद में अपने आप मेडिकल स्टोर वाले मेरे संपर्क में आए, तो ये रमेश मैथानी जी हैं, इनसे पैसे लिए गए हैं। ये 10,000 रुपए एक दिए हैं रमेश मैथानी। देवाल के संगम मैदान में रोटरी क्लब श्रीनगर के सहयोग से निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने स्वास्थ्य परीक्षण कराया है। कार्यक्रम में उपजिलाधिकारी पंकज भट्ट मुख्य अतिथि के रूप से शामिल हुए हैं और भविष्य में दूरस्थ क्षेत्रों में भी ऐसे शिविर लगाने की बात कही है। शिविर में करीब 700 से अधिक लोगों ने पंजीकरण कर विशेषज्ञ चिकित्सकों से जांच और परामर्श लिया है। उसमें हड्डी, दंत, बाल रोग, स्त्री रोग और फिजियोथेरापी समेत विभिन्न रोगों को विशेषज्ञ डॉक्टरों ने सवाई दी है, जिसमें क्षेत्रीय लोगों की काफी लाभ मिला है। कार्यक्रम था, स्वास्थ्य शिविर था। ये दर्शन दानव जी की एक बहुत बड़ी मेहनत थी, उनका प्रयास से जो है यहाँ पे लगाया गया और मेरे ख्याल से करीब 1000+ लोगों के रजिस्ट्रेशन हो गए हैं उसमें। और अभी मैं देख रहा हूँ अभी भी जो है कुछ लोग वहाँ पे हैं और सारे डॉक्टर्स हमारे आ रखे हैं, मैक्स हॉस्पिटल से भी डॉक्टर आ रखे हैं और सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, दवाइयाँ भी हम लोग ला रखे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि मतलब किसी भी चीज़ की मतलब दवाइयों की भी कमी नहीं होगी और इस तरह के काम रोटरी क्लब करता रहता है। जैसा एसडीएम महोदय ने कहा है कि इस पहल कर रहे थे कि रोटरी क्लब जो श्रीनगर में है और लगातार कई गतिविधियां ही करते हैं, सामाजिक गतिविधियां करते हैं और सामाजिक गतिविधियों में चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो और तमाम और भी गतिविधियां इनके द्वारा रहती हैं। अभी हाल ही में हम लोगों ने देखा कि थराली में जब आपदा आई तो आपके क्लब के द्वारा कई बच्चों को वहां पर उनकी फीस भी देने का काम किया गया और इसी निमित्त रोटरी क्लब के तमाम सदस्यों से हमारी बातचीत हो रही थी। हमने कहा हमारा दूरस्थ का क्षेत्र है देवाल, वहाँ पर इस तरीके का स्वास्थ्य शिविर लगना चाहिए और मैं रोटरी क्लब का धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज 25 से 28 डॉक्टर यहाँ पर पहुँचे हैं। और ये थी आज की बड़ी खबरें। फिर मिलते हैं एक नई बुलेटिन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।